हेलो फ्रेंड दोस्तों, हाल ही में न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने माना कि पुलिस अधिकारी आरोपी संदिग्ध की उपस्थिति के लिए व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में ये निर्णय दिया। श्री सिद्धार्थ लूथरा इस मामले में एमिकल क्यूरी मतलब कि अदालत मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्होंने 20 जनवरी 2025 को अनुपालन रिपोर्ट दायर की है। ये मामला अनेक आदेशों के माध्यम से जारी किए गए विभिन्न न्यायालय निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी से संबंधित है। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों को पहले निर्देश दिया गया था कि वे अदालती निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा दायर एक मॉडल हलफनामे का पालन करें। ये मामला मुख्यतः 3 मुद्दों से संबंधित है। आधार कार्ड सत्यापन का उपयोग करके व्यक्तिगत बॉन्ड पर विचाराधीन कैदियों की रिहाई, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के तहत नोटिस की उचित सेवा। उच्च न्यायालय द्वारा संस्थागत निगरानी तंत्र की स्थापना नास्ला व्यक्तिगत मुचलके पर विचाराधीन कैदियों की रिहाई के संबंध में चर्चा में शामिल रहता है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां पुलिस अधिकारी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बजाय व्हाट्सएप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस भेज रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई एवं अन्य के फैसले और दिल्ली उच्च न्यायालय के राकेश कुमार बनाम विजयंत आर्य 2021 और अमरदीप सिंह जौहर बनाम राज्य 2018 के फैसलों को संदर्भ दिया गया। इस मामले में सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी शामिल है तथा उनके संबंधित महाधिवक्ता और कानूनी प्रतिनिधित्व अदालत के समक्ष उपस्थित होते हैं। न्यायालय ने कहा कि सभी पक्षों ने उसके निर्देशों का पूर्ण अथवा आंशिक अनुपालन बताया है, सिवाय मिजोरम राज्य जिसने समय सीमा के बाद अनुपालन हलफनामा दायर किया। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जिसने 21 मई 2023 से अपने पहले के अनुपालन हलफनामे को केवल पुनः दाखिल किया है। व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस सेवाओं के संबंध में अगर हम बात करें तो न्यायालय ने सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई एवं अन्य में अपने पहले के फैसले का हवाला दिया। न्यायालय ने कहा कि व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए नोटिस सीआरपीसी की धारा 41A और बीएनएसएस की धारा 35 के तहत वैध नहीं है। न्यायालय ने विशेष रूप से डीजीपी हरियाणा के 26 जनवरी 2024 के स्थायी आदेश के मुद्दे पर ध्यान दिया, जिसमें नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक सेवा की अनुमति दी गई थी। संस्थागत निगरानी पर अगर हम बात करें तो न्यायालय ने अतीत और भविष्य के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय समितियों द्वारा नियमित बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें संबंधित प्राधिकारियों से मासिक अनुपालन रिपोर्ट के महत्व पर बल दिया गया। न्यायालय ने आधार सत्यापन के बाद व्यक्तिगत बॉन्ड पर जेल में बंद कैदियों को रिहा करने के संबंध में न्यायमित्र के सुझाव को नास्ला द्वारा स्वीकार किए जाने पर ध्यान दिया। बीएनएसएस की धारा 35 क्या है अगर हम उसकी बात करें तो पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। बिना वारंट की गिरफ्तारी की मूल शक्तियां उपधारा 1 की हम बात करें तो पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जो उनकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता है।
और 7 वर्ष तक के कारावास वाले अपराधों के लिए भी गिरफ्तार कर सकती है। उचित शिकायत, विश्वसनीय जानकारी या संदेह की आवश्यकता के अनुसार भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। विशिष्ट शर्तों को पूरा करना होगा। पुलिस अधिकारी का उचित विश्वास, जो 5 कारणों से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता होती है। आगे अपराध होने से रोकने के लिए, उचित जांच के लिए, साक्ष्य संरक्षित करने के लिए, गवाहों को प्रभावित करने से रोकना, अगर ऐसा होता है उसके लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, और न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करना, इसके लिए रोका जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तारी की अगर बात करें तो 7 वर्ष से अधिक या मृत्युदंड, विश्वसनीय जानकारी पर आधारित और कमीशन के उचित विश्वास की आवश्यकता पर आधारित है। अब किन विशेष श्रेणियों में गिरफ्तारी की जा सकती है? तो घोषित अपराधी हो वो व्यक्ति, संदिग्ध चोरी की संपत्ति का कब्जा हो उसके पास, पुलिस ड्यूटी में बाधा डाल रहा हो या हिरासत में से भाग रहा हो, या संदिग्ध सैन्य भगोड़े हों, या प्रत्यार्पण के अधीन अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हों, नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषियों को रिहा किया गया हो, या अन्य पुलिस अधिकारियों की सूचना के आधार पर गिरफ्तारियां की गई हों। असंज्ञेय अपराध ये उपधारा 2 में डिफाइन किया गया है। इसके लिए वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। धारा 39 के प्रावधानों के अधीन नोटिस प्रक्रिया उपधारा 3 से और 6 में दिया गया है। जब तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता ना हो तो अनिवार्य नोटिस देना ज़रूरी है। नोटिस का अनुपालन करने के लिए कर्तव्य होना चाहिए। अनुपालन पर गिरफ्तारी से संरक्षण और गैर अनुपालन के परिणाम, ये सब इस धारा के लिए ज़रूरी है। कमज़ोर व्यक्तियों के लिए विशेष संरक्षण उपधारा 7 में डिफाइन किया गया है ना, कि गिरफ्तारी के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता है ना। 3 वर्ष से कम कारावास वाले अपराध के लिए अशक्त व्यक्ति, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, इन सब के लिए ये सब ज़रूरी है। इस तरह से कानून है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।